ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 11। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी। अव्यक्तिशाली सरल चित्त नेचर होंगी तो हर्षित रहने के साथ नयनों से, मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगी। कभी मुख से कटु वचन नहीं निकलेंगे। उनका दिल, दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। इतनी आत्माओं के संग में आते हुए भी, सभी की बातों को सुनते हुए भी खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। साथ साथ उसकी कमियों पर सावधानी भी जरूर देती थी। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रातः काल उठते ही पहले पहले परम पिता की याद, माता पिता, बालक तेरे, उनका प्यार और उनसे जो हमें प्राप्ति होती है, तो सवेरे उठते ही भरपूर हो जाते हैं। और उसके बाद जो अमृत वेले का योग है, सवेरे का योग है, जो 3 और 5 के बीच में होता है, वातावरण शुद्ध होता है, प्रकृति बहुत शुद्ध होती है। और उस वातावरण में जब हम बैठते हैं तो बहुत सहज तरीके से आत्मिक स्थिति का, अपने स्वमान का, ईश्वरी ज्ञान का रूहानी नशा चढ़ता है। और फिर जब संध्या, शाम का समय होता है, तो उस समय भी हम सभी योग में बैठते हैं। वर्तमान समय योग बल की बहुत आवश्यकता है। जितना जितना याद योग का बल इकट्ठा करते हैं, उतना न केवल संकल्प में सिद्धि आती है, परंतु जो कुछ वातावरण का नेगेटिव होता है, अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो योग बल से चुक्त होता जाता है। तो जितना भी योग से चुक्त हो रहा है, उतना उतना निर्विघ्न बनते हैं। क्योंकि चलते चलते ऐसे तो
है, हर कार्य में कोई ना कोई विघ्न तो आते ही है, पर उन विघ्नों से हमें कुछ नुकसान ना हो, हमारे कार्य में कुछ असफलता ना हो, कोई असंतुष्टि ना हो, तो वो योग बल जो है, देखो योग शक्ति भी है, और जैसे वाइब्रेशंस जो होती है ना, जो एनर्जी जिसको कहते हैं, वो पॉजिटिव होती है। तो वो जितना जितना हम योग बल जमा करेंगे, उतना जैसे अंदर में भी पता तो नहीं होता है क्या आज के दिन की परिस्थितियां होंगी, तो जितना हो सके बाबा ने देखो, हम सब बच्चों के लिए हम बच्चे हैं। तो बच्चे कोई बाप से योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा ने सहज कर दिया है कि मेरी याद में रहो, यही योग है। तो याद सहज भी है, जरूरी भी है, प्राप्ति भी है उससे। किसी आत्मा को याद करें, व्यर्थ संकल्प आए, पिछली बातें याद आए, तो उससे क्या प्राप्ति होगी, कैसा वातावरण होगा। तो हरेक को बाबा की याद, हमने तो जब पहली पहली बार परिचय पाया, याद करना है बाबा को, तो याद याद तो क्या मुश्किल होनी चाहिए नहीं बाप की। परंतु बुद्धि में कई बातें हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, भिन्न भिन्न ये जो संस्कार इमर्ज होते हैं वो विघ्न है। तो इसलिए सभी अभी इसी पर अटेंशन दो कि हमारा योग बल बढ़े। जो कोई भी हमारे रास्ते पर विघ्न आए, तूफान आए, सब आएंगे, उसको नहीं रोक सकते, पर हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव ना हो। जैसे बाबा को हम निरंतर शब्द की सदा काल, तो सदा काल की स्थिति तब होगी जब निर्विघ्न होंगे। अभी हम देखते हैं कि हम सभी मिलकर ये लक्ष्य रखा है कि रोज शाम को योग करेंगे 7 बजे, और उसके बाद फिर अव्यक्ति परिवार में वार्तालाप करेंगे, बाबा के अव्यक्ति इशारों पर मनन चिंतन करेंगे। तो कर पा रहे हैं ना। जब लक्ष्य नहीं था तो कोई ना कोई कारण हो जाता था। अभी तो सबको लगन है कि चलो चलो टाइम पर पहुंचना है, हमको योग करना है, तो हो पा रहा है ना। तो ये जो निरंतर है, कुछ भी निरंतर करना है,
उसमें प्रयास तो चाहिए, बाहरी रूप से भी चाहिए, परंतु कर पाए हम लोग। हम्म, एक बार दादी जानकी से पूछा, दादी हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सफल होगा कि नहीं? तो दादी ने कहा, कर पा रहे हो यही सफलता है। आप कर पा रहे हो ना, ये आपकी सफलता है, न कि करने के बाद सफलता होगी। तो दादी खास बैठ करके मनसा सेवा करती थी 1 घंटा। कहती है, मैं जो भी सेवा हो रही है, जो भी कर रहा है, उनके प्रति योग का दान करती हूँ, मनसा सेवा करती हूँ। 4 से 5 दादी जी का नियम होता था। कहती थी, ये योग जो है मेरा, ये सकाश है सबके लिए, योग बल है सबकी सफलता के लिए। तो इस तरह से हम सभी को भी ये लक्ष्य रख करके कि मुझे शाम का योग, सवेरे का योग करना है। और अगर हमें दिन को कभी कोशिश करें, 10 मिनट मिलते हैं, 5 मिनट मिलते हैं, तो भी योग बल को इकट्ठा करना जरूरी है। बाबा ने कहा कि 3 प्रकार की सेवा करो। तो उसके लिए याद, योग बल जरूरी है। जैसे जो भी संकल्प हम करें, वो संपन्न हो जाए। तो हर एक सोचे कि मैं, हाँ, मेरे को भी अभी विचार चल रहा है, क्या हम तीनों तरह की सेवा एक समय पर करते हैं? तो जिस स्थिति का, जिस गुण का बाबा वर्णन करते हैं, आप उस दिन उस गुण पर ही मनन करो और फिर सेवा भी करो। जैसे वाणी बोल रहे हो, कर्म कर रहे हो, पर अटेंशन, मनन, सोच किस पर है? जिस गुण पर बाबा ने बोला। ये तीनों मिल के अभ्यास करो। आज शाम से जो आज बाबा 2 गुण बताएंगे, वो आप ले लो, और वो आपकी मनसा होगी, वो आपकी मनसा होगी। तो जब आप फिर कुछ भी बोलेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, तो वो जो आपकी अंदर की चित है, वृत्ति है, आपके जो वाइब्रेशंस है, वो उस बोल में आएंगे, क्योंकि आपने वो पुरुषार्थ किया ना। और कोई भी कर्म करेंगे, तो मनसा वाचा कर्मणा में वो गुण प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। तो इसलिए कोशिश करो, आज से लेके कल शाम तक बाबा जो कह रहे हैं वो मेरी मनसा होगी, उसके आधार पर वाणी होगी, और उसी स्मृति से कर्म भी होगा। तो देखो, बाबा कह रहे हैं कि नम्र चित, तो मेरी मनसा क्या है? नम्र चित, निरंकारी और निस्वार्थ। तो अब ये तीनों गुण थोड़ा चेक करो, आज से लेके जब भी, कि मैं निरंकारी हूँ, मैं नम्रचित हूँ, निस्वार्थी हूँ। तो बाबा कहते हैं, सरल चित्त नेचर होगी, तो हर्षित रहने के साथ साथ नैनों में, मुख से और चलन से, है कि नहीं वो अवस्था? नम्रचित अगर है, तो क्या होगा? आपकी हर्षित मुख, नम्रचित नेचर होंगे, तो हर्षित रहने के साथ साथ, हर्षित रहने का तो हम काफी दिन से कर रहे हैं ना, तो हर्षित रहने के साथ साथ नैनों से आपके, मुख से आपके, और चलन से मधुरता का
प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। वही नम्रता, नम्रता लिखा है ना। तो जितनी नम्रता होगी, निरंकारी होंगे और निस्वार्थ होंगे, तो उतना क्या दिखाई देगी? मधुरता। किस किस में मधुरता दिखाई देगी? नैनों में और चेहरे पर, प्रत्यक्ष और चलन पर। नैनों में, मुख से और चलन से, प्रत्यक्ष रूप में क्या मधुरता दिखाई देगी। तो उन गुणों को अगर हम संकल्प में रखेंगे तो स्वभाव में क्या दिखाई देगा? मधुरता। नहीं, बाबा ने संडे की मुरली में कहा भाव, भावना और स्वभाव। तो भाव और भावना ठीक है तो स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा। नहीं तो स्वभाव, कहते मेरी भावना बिल्कुल नहीं थी पर एक स्वभाव बना है, बोलने में, कर्म करने में, कुछ भी एक स्वभाव हो गया है। पर स्वभाव, स्व की भावना और कर्म में फर्क क्यों होना चाहिए? नहीं, तो इस पर थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि अगर नम्रता है, निरंकारी है और निस्वार्थ है तो मधुरता दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि मुख से कभी भी कटु वचन नहीं निकलेंगे। इस पर बहुत ही नेचुरल रहेगा, मधुरता रहेगी। बाबा कहते हैं उनके दिल, दिमाग, बोल सब एक जैसा होगा। उनका दिल, कई बार फीलिंग्स होती है ना मन में, और दिमाग में फिर कुछ और चल रहा होता है, और हमारा बोल फिर और होता है। कई बार ऐसा होगा, हाँ, जैसे तीन व्यक्ति एक में है और हमको एक ही होके बोलना है, तीनों इकट्ठे करो। तो इसलिए क्या होना चाहिए? उनका दिल, उनका दिमाग, बोल सब एक समान होगा। दिल में एक बोल और फिर दिल में कुछ, दिल में एक और बोल में दूसरा। बाबा कहते हैं ये चलन की, सरल चलन की, सरलता की निशानी नहीं है। क्या हो गया? दिल, दिमाग और बोल के बीच में कुछ ना कुछ मिक्स हो गया, क्योंकि अंदर, हाँ, सरलता नहीं है। सरल व्यक्ति के जो बात दिमाग में आएगी वो दिल में होगी, वही बोलेगा। नहीं तो कई बार एक मनुष्य होता है ना, उसकी बात समझ में ही नहीं आती, आप कहना क्या चाहते हो, नहीं हम कहते हैं, क्योंकि दिल में कुछ और है, दिमाग कुछ और कह रहा है। और मुख से फिर वो कुछ भी बोल देता है। अगर हम चाहते हैं तीनों समान हो और मधुरता हो, उसके लिए तो बाबा कहते हैं सरलता की निशानी नहीं है ये। दिल, दिमाग और बोल में जो फर्क है, सरल स्वभाव वाले सदा निर्माणशित, निरहंकारी और निस्वार्थी होती हैं। देखो ये साधारण शब्द नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, पर व्यवहारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, योग के मार्ग में ये गुणों की धारणा बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, जीवन है, अपनी व्यक्तित्व है। चाहे लौकिक दुनिया में भी आजकल जो अच्छे अच्छे
बिजनेस है, हॉस्पिटल, वहाँ सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये है, मधुरता, निरंकारी रहे और निस्वार्थ। तो ये नहीं कि ये गुण सिर्फ हमें ईश्वरी जीवन में, परंतु ये गुण अगर आप लौकिक व्यवहार में भी यूज करो तो आपको पता लगेगा कि कितने उसमें फायदे हैं। मधुरता तो रहेगी। ये जो अंदर में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है, तो हम थोड़े फोर्सफुल हो जाते हैं। हम तो देखो, एक बात होती है अच्छी है, संकल्प दे देते हैं, फिर न्यारे हो जाते हैं कि देखो ड्रामा क्या कराता है। ड्रामा भी बहुत कुछ कराता है, नहीं? तो इसलिए थोड़ा सा इस अव्यक्ति इशारे को आप लोग रिवाइज करना। तो क्या होगा, ये मनसा है हमारी अब, आज से लेके यही मनसा होगी, तीनों संकल्प। और फिर हम अनुभव करके देखो क्या मधुरता का अनुभव हो रहा है। क्या जो ये अंदर का संघर्ष है, दिल दिमाग और मुंह का बोलने का, वो शांत हो गया। क्योंकि ये भी तो एक सुलह करने की बात हो जाती है ना, जहाँ दिमाग, दिल और हमारे बोल एक समान हो। बहुत नेचुरल, जिसको बाबा कहते हैं ना, जो सरल चित्त होगा उसके लिए सब बहुत सहज है। नहीं है तो कई बार दिमाग में कुछ आता है, दिल की फीलिंग कुछ होती है, चित्त में कुछ और होता है, कुछ स्वार्थ आ जाता है। तो चित्त इतना हमारा साफ हो। हमारी दादी जान की हमको कहती थी कि अगर आपके चित्त पर कुछ भी है तो आपकी स्मृति का जो ट्रैक है वो ब्लॉक हो जाता है, तो करंट नहीं आएगी बाबा की। बाबा से करंट चाहते हो तो चित्त साफ रखो, लेन खाली रखो, तो बाबा का लाइट माइट आपको मिलती रहेगी। नहीं तो कर रहे हैं पर लाइट माइट नहीं मिलती, क्योंकि कुछ ब्लॉकेज है ना। और वो है किसी के भी प्रति, 6 महीने पहले बात हुई, 1 साल पहले हुई, या अभी भी हो रही है, पर हम चित्त पे नहीं रखे। न्यारे हो जाओ, नम्र चित्त रहो, बहुत अच्छा हो जाएगा। हम्म, विघ्न जो है अंदर में बहुत गुप्त है, जिसका हमारे स्वभाव पर असर आ रहा है, वो दूर हो जाएगा। काफी गहरी बातें हैं, मनन करने की आवश्यकता है और अभ्यास करना भी बहुत जरूरी है। तो बाबा के सामने हम प्रत्यक्ष कह सके, बाबा हम तीनों प्रकार की सेवा कर रहे हैं, और बाबा ने कहा उसकी निशानी है खुद भी संतुष्ट, हमारे साथी भी संतुष्ट, और वातावरण में भी संतुष्टता होगी। ओम शांति। अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे, थोड़ा सा दृढ़ संकल्प लेके, और इन गुणों की स्थिति में स्थित होंगे। ओम शांति।
ओम शांति।